मैं और अरसल यहाँ रहना चाहते हैं। यहाँ? क्यों? क्या हम यहाँ नहीं रह सकते? तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और इसमें नामुनासिब क्या है, बताएंगे आप मुझे? तुम नहीं समझोगी। समझती तो मैं बहुत कुछ हूं, बहुत अच्छे से। बेवकूफ नहीं हूं मैं। आप क्या चाहती हैं? इस पूरे घर में ईशा कब्जा करके बैठी रहे? क्योंकि असद भाई को तो आप पहले ही टहला चुकी हैं। हाँ? जोनिया, नियतों पे शक करना छोड़ दो। मुझे सिर्फ ये बताएं कि मुझे आप यहाँ आने देंगी या नहीं? नहीं, तुम्हें अगर कहीं जाना है तो अपनी ससुराल जाओ, वो है तुम्हारा घर। लेकिन मुझे वहां नहीं जाना। देखती हूँ मुझे यहाँ रहने से कौन रोकता है। और ये पट्टी आपको ईशा ने पढ़ाई है ना? करती हूँ इससे बात। जोनिया, ईशा से बात मत करना। बस कर दें भाई, कभी गलती से भी ना कोई न्यूज़ सॉन्ग लगा लिया करें। हर वक्त फिल्में फिल्में, और फिल्मों से आपकी जान छूटती है तो दुकान की बातें पे लग जाते हैं आप। क्यों? खबरें क्यों देखो? खबरें देखने से क्या मिलता है? डर? आज ये हो गया, कल ये होगा, जो कल हुआ था वो फिर हो जाएगा। और वैसे भी अब ये अखबार और ये खबरों का दौर नहीं रहा। इंटरनेट का पैकेज लो, सब मिल जाता है उसमें। मुझे पता है भाई आपका, आपने ये पढ़ने वढ़ने की चीज़ों से बहुत भागते हैं। आई वंडर आपने इंटर कैसे कर लिया? बस जितनी अब्बा की सख्ती थी उतना मैंने पढ़ लिया। बाबा की वजह से कर। शुक्रिया अम्मी। रात को अरसल का फोन आया था तुम्हारे अब्बू के पास। फिर घर भेजने की बात कर रहा है। वो घर वापस आना चाहता है। फिर से? क्या मतलब है तुम्हारा? ये घर उसका भी है। जितना हक तुम दोनों का है उतना ही उसका भी हक बनता है। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ अम्मी, मैंने कोई इनकार थोड़ी किया है। तो बाबा ने जवाब में क्या कहा? साफ इनकार कर दिया उसे। पता नहीं कैसे बाप है वो। बिल्कुल ठीक किया अम्मी उन्होंने। अरसल भाई को जरा सा भी ख्याल है हमारा? खुद ही गए थे ना ऐसे लड़ते झगड़ते अपनी बीवी का हाथ पकड़ के। बहुत अच्छा हुआ अब पड़े रहे वहां पर अकेले। और क्या पड़ी उनको वापस आने की अब? हम भर बस करो, चुप कर जाओ। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। अम्मी मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, कोई गलत बात नहीं कर रही है ना भाई? तुम चुप हो जाओ यार, बड़े हैं ना, सोच समझ के फैसला कर लेंगे। तुम क्यों बोल रही हो बीच में? सैद, तुम बात करो ना अपने अब्बू से। तुम्हारी वो बहुत सुनते हैं। हो सकता है उनका दिल पिघल जाए, मान जाए वो तुम्हारी बात। अच्छा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं करता हूँ बात। कैसे परेशान ना हो? मेरा बेटा वहां तकलीफ में होगा और तुम्हारे अब्बू, समझ में नहीं आता कितने सख्त दिल क्यों है वो। अपने बेटे का ख्याल नहीं उन्हें। ठीक है, कल तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। मैं कल आती हूँ ना, फिर देख लेते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। आ रही हूं मैं कल से इस घर में रहने के लिए, और देखती हूँ कि मुझे इस बार कौन रोकता है। अकेले पूरे इस घर में रहोगी तुम? जितना हक तुम्हारा है ना, उतना ही हक मेरा भी है। पूरा घर कब्जा करके रखा हुआ। याद रखना, जूनिया नाम है मेरा। अपना हक अच्छे से वसूल करना आता है मुझे। तुम्हें तो और भी बहुत कुछ आता है, सिर्फ हक की बात मत करो। खबरदार जो मुझ पे तंज किया तो। यही बात आराम से भी तो कर सकती थी ना। मैं और अरसल हमारे कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना?
मुझे क्यों एतराज होगा? तो फिर ठीक है, अम्मी को अच्छे से समझा देना कि घर में कोई नया तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, सुकून से रहना चाहते हैं हम यहाँ। ठीक है, कर लूंगी बात, लेकिन एक बात तुम भी सुन लो, अपने बात करने का अंदाज बदलो। हर चीज जिद से नहीं मनवाई जा सकती। जब अपना हक देने से इनकार कर दे तो जबरदस्ती करनी पड़ती है। क्या बात है? क्या हुआ? अपने हक के लिए लड़ रही थी, इतनी आसानी से कोई मानता है क्या? कहा गया तुमने उसे? तब मुंह बना उसका? इसे मुंह बना नहीं कहते। जब हम यहाँ आकर रहने लगेंगे असल मुंह पर तब पलेगा। सैद, तुम बात करो ना अपने अब्बू से, तुम्हारी वो बहुत सुनते हैं। हो सकता है उनका दिल पिघल जाए, मान जाए वो तुम्हारी बात। बाबा, वो अरसल ने फोन किया था आपको? हाँ, वापस आना चाह रहा है ना अंजार? मना कर दिया आपने? क्या करना चाहिए था मुझे? सही बात है बाबा, आप खफा हैं उनसे, नाराजगी है आपकी, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो है तो वो भी इस घर का बेटा ना। किस दिन उसने फर्ज निभाया है बेटे होने का? हाँ, हर वक्त लापरवाही, गफलत, न घर की फिक्र न दुकान की। एक मासूम लड़की को इतना बड़ा धोखा दिया उसने। एक दिन बीवी को काबू में नहीं रख सका, नालायक। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल सच कह रहे हैं। लेकिन बाबा, अल्लाह ताला भी तो मेरी और आपके दिन में 70 गलतियां माफ करता है। दरगुजर का सबक देता है। आप एक गलती माफ नहीं कर सकते? सोचूंगा मैं, लेकिन जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकता। आप सोचेंगे बाबा, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा बस कर यार, ज्यादा बाप को नसीहतें करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह माफ करे बाबा, मैं आपको नसीहत कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अर्ज कर रहा हूँ, और औलाद के पास अर्ज करने का हक तो होता है ना बाबा। काश वो भी तुम्हारी तरह होता। मैं आता हूँ बाबा भी। अरे बेटा, हर वक्त ये लड़की कोई ना कोई मसला खड़ा रखती है। इसमें मसले की क्या बात है अम्मी? वो आ सकती है, उसका भी घर है ये। आखिर आ ही क्यों रही है? क्या उफ्ताद पड़ गई है उस पे? ये तो वजह मुझे भी नहीं पता अम्मी, लेकिन जो भी है फिलहाल उसे इजाजत दे देना। बेटा, तुम समझ नहीं रही हो, वो यहाँ आके सबका सुकून बर्बाद कर देगी।
कुछ नहीं होगा अम्मी, इसका बेहतरीन हल यही है कि वो मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाए, मैं आपके पास आ जाती हूँ। बेटा किचन तो एक ही है ना, आखिर खाना वाना पकाएगी या नहीं? तो मैं तो वैसे भी घर पर नहीं होती, जो दिल चाहे बनाए अपने लिए, और आपको थोड़ी कुछ कहेगी। तुम नहीं समझ रही हो ईशा, बाद के मसलों के बारे में सोचा ही नहीं तुमने। चुप हर मसले का हल है अम्मी, इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना उसे। ठीक है भाई, जो तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ। आप परेशान नहीं हो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अब जब आप लोगों ने हमें एक कमरे की हद तक महदूद कर ही दिया है तो अपनी चीजें निकाल लीजिएगा, क्योंकि मुझे हमारे कमरे में किसी का कोई सामान नहीं चाहिए। ठीक है? तुम्हें कल कमरा खाली मिलेगा। चलो अरसल। खाने को कुछ बनाया था तूने? नहीं। हेलो, हाँ काके, क्या बात है? अरसल, अरसल मेरी बाबा से बात हो गई है, मैंने कायल कर लिया उन्हें। तू आजा यार घर। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो तो बाबा को मेरे लिए कायल करने वाले? वो मेरा घर, मैं जब भी जाना चाहूँ वहां जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे, देख लूंगा मैं। हाँ यार अरसल, यकीनन तेरा भी घर है, मैंने कब कहा कि सिर्फ मेरा घर है। मैं तो बस ये कह रहा था कि बाबा की नाराजगी को लेके घर में मत आना, बस ये चाहता था। क्या चाहते हो क्या नहीं, मुझे ऐसी कोई गरज नहीं है। वैसे भी अब हम वापस नहीं आएंगे, हम जूनिया के घर शिफ्ट हो रहे हैं। क्या सोनिया की तरफ जा रहे हो तुम? जाहिर सी बात है, जब सगा बाप घर में जगह नहीं देगा तो फिर ससुराल ही जाना पड़ेगा ना। यार तुम थोड़ा सा इंतजार तो कर लेते अरसल, मैं बात कर रहा था ना, बाबा को समझा रहा था ना यार। थैंक यू, कोई जरूरत नहीं मुझ पे एहसान करने की। अच्छा चल ठीक है, अब जा रहे हो तो कोई बात नहीं, कुछ दिन रहो लेकिन फिर घर आ जाना यार प्लीज। हाँ सुनो, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना, छोटा हूं मैं तुमसे, अगर कह नहीं सकोगे तो मैसेज कर देना, हो जाएगा ठीक है? कुछ नहीं चाहिए मुझे। यार अरसल ये तो गलत बात है ना यार, नाराज तू बाबा से है और उखड़ उखड़ के तू मुझसे बात कर रहा है यार। अच्छा कब जाना है कल, बता दे, मैं आ जाऊंगा। इनको 12-1 बजे तक। चलो ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। और सुनो, परेशान नहीं होना यार। हाँ हूं मैं। हाफिज। यार जूनिया के घर क्या करने जा रहा है? मैं इधर ये कहाँ रखना है आंटी? बेटा तुम इधर ही रख दो, अरसल आएगा तो फिर उठा लेगा वो। नहीं नहीं आंटी, उसकी गाड़ी में अपना भी सामान है, बेचारा इतना सामान कैसे उठाएगा? मैं रख देता हूँ खुद। आए आए आ जाए। अरे आराम से, लगी तो नहीं आपको? नहीं नहीं दिखाएं मुझे। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। यू श्योर? आप रहने दे, मैं कर रही हूँ। कोई बात नहीं। आज ऑफिस नहीं गई आप? आप भी तो दुकान पर नहीं गए। जी वो बस मैं कोई बात नहीं। अरसल और जूनिया का कुछ सामान छोड़ना था इसलिए। एक्चुअली मुझे भी एक कमरा खाली करना था, कल से लगी हुई हूँ इसी में, बस ये बुक्स रह गई हैं। जी ऐसा होता है, काफी अरसा अगर एक जगह रहो तो सामान फैल जाता है। शुक्र है आपने मेरा कमरा नहीं देखा, मेरा कमरा देखोगे तो डांट देंगे। क्यों? बस हर चीज फैली रहती है ना, कोई चीज कहीं पड़ी रहती है, कोई चीज कहीं पड़ी रहती है। बल्कि मुझे तो अंबर कहती है कि जब जैद भाई आपकी शादी होगी आपकी बीवी डांट।
आपने अगर सारी किताबें रख दी हो तो मैं ये नीचे छोड़ा। नहीं, मैं खुद कर लूंगी, थैंक यू। हम मिलके भी कर सकते हैं। होगा सब तो मैं उठा लेता हूँ उसको। थैंक्स, लेकिन ठीक है, मैं फिर हेल्प करवाती हूँ आपको। अरे मैं उठा लूंगा ना मैं। अच्छा फिर आप रुके, मैं भी हेल्प करूंगी। अरे आप क्यों? चल चले आराम से। अच्छा हाँ कर रही है, मैं ये उठा के ले जाता ना खुद। में कोई बुराई नहीं है तो मैं खुद उठा सकता था ना। अच्छा अरे देख के पीछे लगने लगी थी आपको। ये बेडरूम तक पहुंचा। ऐसे थोड़ा रास्ता दे दे यार। देखिए आप उठा लेंगे? मैं 5 उठा सकता हूँ इससे। आराम से चलो, खड़े क्यों गए? हाँ, चल चलो चलो। चलो। किधर है? थैंक यू जैद, वरना मुझे किताबें थोड़ी थोड़ी करके उठानी पड़ती। छोटा सा काम था ये। छोटे से काम के लिए कम से कम आपको मुझे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए। आप हमेशा ही हमारे काम आते हैं। खुश नसीबी है मेरी। आइंदा भी आपको कभी भी कोई भी काम हो तो आपने शर्माना नहीं। बस एक फोन अभी मैसेज कर दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊँ। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सही जगह रख। जी शुक्रिया। मूड क्यों खराब है तुम्हारा? शायद को मजा चखाना पड़ेगा। माथा ऊंचा उड़ रहा है। क्या हुआ है? तुम्हारी बहन इसको ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रही। सिर्फ मुझे जलाने के लिए। उन दोनों के साथ होने से तुम्हें क्यों जलन हो रही है? मुझे क्यों जरूरत? मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि वो हमारे खानदान में किसी तरह घुस ना जाए। मैं नहीं चाहता। तो फिर बेफिक्र रहो, तुम्हारे उस अनपढ़ दुकानदार भाई से कभी शादी नहीं करेगी वो। बहुत ऊंचे दिमाग है उसके। उसका ऊंचा दिमाग मैंने यूं गिराया था सेकंड्स में। ये तो है। अच्छा खैर, ये बातें छोड़ो और मेरे साथ मदद ही करवा दो। इतने बड़े बड़े बैग्स उठा के थक गई हूं मैं, और नहीं होता मुझसे। जाओ जाके बाहर से सामान लेके आओ। मैं फारिग बैठा हुआ यहाँ पर, देख रही हूँ कितना सामान है। बाहर भी और सामान पड़ा हुआ है, कार्टन भरे हुए। और जैद ने हेल्प करनी थी, वो तो करता ही नहीं। दूसरों का सामान उठा लेगा, हमें हेल्प नहीं करेगा बस। सुनो, ये जोनिया के कमरे में दिया उसे, फिर पानी भी ले जाना। जी बाजी। आज तो ये कर लिया तुमने, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी ना बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, सारा सामान फैला हुआ है उसका, कल से खुद ही करने लगेगी। करी न ले खुद, हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। जानती हूं उसे अच्छी तरह। बचपन से ऐसी ही है ना, लेकिन अब तो काफी अरसा अकेली रही है, काम करती रही है।
हो सकता है काम की आदत हो गई हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जी, खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ हाँ, खाना लगा लो। मुझे ख्याल आया कि हमें जैद को रोक लेना चाहिए था खाने पे। हमने तो उसे पानी के लिए भी नहीं पूछा। सही कह रही हैं आप, मुझे भी ख्याल ही नहीं रहा, वरना मैं। बहुत ही भला लड़का है, भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ। खाना लगा दूं? जैद बेटा आ जाओ। जी जी अम्मी आ गया, बस हाथ धो रहा था, मुझे बहुत भूख लगी हुई, मुझे बस थोड़े से चावल खाने, रोटी खाने का दिल कर रहा है। अच्छा बैठो तो सही, बिस्मिल्लाह। उठा दो। नहीं 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 अम्मी, क्या कर रही हैं आप क्यों नहीं मना कर करेंगी, मैं ले रहा हूँ ना। वाह भाई, बहुत खुश लग रहे हैं आज। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरे बेटे को सदा खुश रखे। शुक्रिया। हर किसी का इतना ख्याल रखता है। मैं तो हर वक्त दुआएं करती रहती हूँ जैद तुम्हारे लिए कि अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे। और एक अरसल भाई है, जैद भाई के बिल्कुल ही उलट। अंबर कितनी बुरी बात है, बड़ा भाई है तुम्हारा, हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। बस कर दे अम्मी, आप तो एक लफ्ज नहीं सुन सकती अरसल भाई के अच्छा खिलाफ। चलो बस, वो अम्मी खुश तो हूँ मैं, तो इसलिए कि बिलाखिर अरसल और जोनिया जो है ना, वो जमील अंकल के यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। क्या? जमील भाई के घर? यानी जोनिया अरसल को लेके अपने माँ बाप के घर चली गई है? हाँ। मगर क्यों? तो और क्या करता वो अम्मी, बाबा ने उसे इस घर से निकाल दिया है, इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं है उसे। जिस छोटे से फ्लैट में वो रह रहा था, उसके मालिक मकान ने कहा कि बस मुझे ये फ्लैट बेचना है, भाई जाओ छोड़ो ये घर। क्या करता और अल्लाह समझेगा जोनिया को, अल्लाह ही उसका हिसाब लेगा। तंग करके रख दिया इस लड़की ने, दर दर की ठोकरें खा रहा है मेरा बेटा। अम्मी सारी गलती ना उस जोनिया की नहीं है, अरसल भाई भी समझदार है, बराबर के शरीक है उन सब गलतियों में। क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा बेटा माँ बाप का घर होते हुए अपने ससुराल में रह रहा है? या मेरे अल्लाह। अम्मी, अम्मी आप रोए तो मत प्लीज, इस बात के बारे में ज्यादा मत सोचे। एक मौका दे दें उस बेचारे को, जिंदगी ने बहुत इम्तिहान लिए हैं मेरे भाई के। दुआ करें ना कि ये वाला इम्तिहान आखिरी हो। तुम क्या हो, कैसे लड़के हो, किसी के लिए बुरा नहीं सुन सकते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो, किस तरह के हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा भाई जो आप समझ रहे हैं। तो बस चुप। तुम्हारी अम्मा क्या मजेदार खाना बनाती है। ये ईशा ने बनाया होगा, उसी के हाथ का जायका। जी बात है, तुमने इस तरह क्यों नहीं सीखा? क्या मतलब है इस बात का? नहीं, मेरा मतलब है कि अम्मा ने दोनों को सिखाया होगा ना, तो जायके में इतना फर्क कैसे? सॉरी, मुझे कोई शौक नहीं है खाने वाने बनाने का। और औरतें क्या इसी कामों के लिए होती हैं कि सारा दिन किचन में हांडी भूनती रहे? नहीं, क्या बात कर रही हो, औरतों के तो और बहुत से काम होते हैं ना। अब बिस्तर पे बैठ के रिसाले पढ़ना, टीवी देखना, टाइम बर्बाद करना, ये सब है ना। तंज कर रहे हो मुझ पे? नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो तुम क्यों इतनी बकवास करते रहते हो? आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे बाहर। तो सुन ले, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना मैं किसी से डरती हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम किसी से डरती नहीं हो। औरतों के पीछे क्यों पड़ गए हो तुम? अरे मर्द क्या करते हैं? क्या क्या? 24 घंटे घर में पड़े रहते हैं, सिवाय फेसबुक यूज करने के और कोई काम नहीं करते। ढूंढूंगा काम में, तुम्हारे घर में पड़े रहने का कोई शौक नहीं है मुझे। कैसी बीवी हो तुम, सारा नसीब ही खराब कर दिया। एक तो काम भी किया, मुझे लाखों डूब गए। तुम्हारी वजह से आज ससुराल में पड़ा हुआ बस। तो लूजर खुद ही बनाया, बातें करा लो बस।
हटो मेरे सामने से, ईशा, हटो। ईशा, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे रोकने की। अम्मी ठीक कहती थी, मैंने इन लोगों को यहां बुलाकर शायद बहुत बड़ी गलती की है और अब मुझे ही मोहतात रहना होगा। मिलाए उससे? क्या क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। मिलाए ना उससे? बस करो। क्या हो गया तुम्हें? फिल्टर नहीं है तुम्हारे पास? जो मुंह में आता है बोलती रहती हो। आइंदा मुझे ऐसी फालतू बकवास नहीं सुननी, समझी? ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और खबरदार जो मुझसे इस तरह बात की तो। क्या समझती हो तुम? मैं बात झक मारने गया था, ईशा से मिलने गया था मैं। ये समझती हो तुम मेरे को कोई बेहतर काम नहीं है? तो इस वक्त पानी के बहाने बाहर जाने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हारे पास इतनी तमीज होती कि तुम एक पानी की बोतल रख लेती यहाँ पे, तो जब प्यास लगे तो इंसान हो क्या करता? बाहर जाता ना पानी लेने के लिए, और क्या करता? तो जब प्यास लगती है तो भर के क्यों नहीं रखते पानी? हर चीज की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अगर मैं पहले जाता तो यही कहती कि ईशा जागी होगी, उससे मिलने जा रही हो, यही कहती ना? यही कहती ना? हर चीज का जवाब है ना तुम्हारे पास? हर चीज का बहाना है तुम्हारे पास, है ना? इधर बात करो मुझसे। तुमसे बात कर रही हूं मैं पागल नहीं हूं। बात करो मुझसे। मैं सोच रही हूँ कि जूनिया वगैरह के खाने का क्या होगा? हम कब तक इस तरह ट्रे सजाकर भेजते रहेंगे? फ्रिज में बहुत कुछ रखा है अम्मी, और अब मैं ज्यादा सामान लेकर आया करूंगी। उसको कह दीजिएगा जो बनाना हो बना ले। मुझे लगता है वो नहीं पकाएगी, बल्कि सारा बोझ तुम्हारे ही कंधों पे आके पड़ेगा। कोई बात नहीं अम्मी, खाना तो बनता ही है, 2 अफराद का और बन जाएगा। खबरदार जो तुमने उससे ये कहा। बड़ी हो गई है, शादी हो गई, अब उसकी जिम्मेदारियां संभाले अपनी, खुद बनाए अपना नाश्ता खाना। अल्लाह जाने इसके तौर तरीके कब बदलेंगे। अच्छा देखते हैं ना अम्मी, चाय तो पिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए अगर आप माइंड ना करें तो मैं एक कप चाय का बना लूं जाके? बना लो। जूनिया कहाँ है? मालूम नहीं अम्मी। बड़ी सो रही होगी। मियाँ खुद चाय बनाने आया है, अल्लाह जाने कब बदलेंगे इसके तौर तरीके। अम्मी ये चाय के बर्तन आप रख दीजिएगा, मेरा किचन में जाना मुनासिब नहीं होगा।
ठीक है, मैं रख दूंगी। मुझे ऑफिस के लिए भी देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ भाई, तो यही होना था अरसल तुम्हारे साथ कि ससुराल में खुद खड़े होकर चाय बना रहे होगे। कभी जब यहां आया करते थे तो सब कैसे आगे पीछे फिरा करते थे, मेज सजा करती थी तुम्हारे आगे, और आज सास ने नाश्ते की पेशकश तक नहीं की। खुद चाय बनाकर आ जाओ, जाओ। वाह, मजा आ गया। घर दामाद हो चुके हो अब, और घर दामाद के नखरे नहीं उठाए जाते, समझे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप इतनी सुबह सुबह? हाँ जी, ये वो अरसल के 2 कॉटन मेरी गाड़ी में रह गए थे, तो मैंने सोचा कि वो देता हुआ दुकान पे चला जाऊंगा। आप दुकान 12:30 बजे तक नहीं खोलते? तो आपको ये भी पता है कि मेरी दुकान कितने बजे खुलती है? कराची में अमूमन मार्केटें इतने बजे ही खुलती हैं। आप रख दीजिए अंदर। आप कहाँ जा रही हैं? ऑफिस जा रही हूँ और कुछ मेडिसिन लेनी है अम्मी के लिए। तो मैं ला देता हूँ ना। नहीं, रहने दीजिए, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। आप हटिए प्लीज सामने से। हट जाए, जाना है मुझे। अरे बेटा, ये क्या है? वालेकुम सलाम, जीते रहो। 2 कार्टन अरसल की गाड़ी में पड़े थे, एक अभी अंदर ही पड़ा, मैं लेके आता। अच्छा तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हारे लिए ठंडा लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, पानी की। बेटा तकल्लुफ नहीं, गर्मी बहुत है, बैठो बैठो तो। अस्सलाम वालेकुम। फिर मुंह उठाकर क्यों आ गया? क्या हो गया? रेड जोन में आ गए हो यार, नाके लगे हुए हैं, पुलिस वाले बने हुए तुम सब लोग। क्या मैं शनाख्ती कार्ड दिखा दूं? क्या क्या रेड जोन, क्या नाप, क्या बातें कर रहा है तू? अभी तूने पूछा है, तुझसे पहले आंटी ने पूछा था, सबसे पहले ईशा ने पूछा था कि कहाँ आया। मैं देख रहा हूँ उसको ईशा के इर्द गिर्द घूम रहा है। बस कर दे, दूर रहे उससे। क्यों? तेरी साली से बात करना मना है क्या? बकवास बंद कर। इसमें बकवास वाली कौन सी बात है? अरसल खुदा पाक की कसम, किसी से भी पूछ ले, वो कहेगा कि वो तेरी साली है। तू मुझे रिश्तों पे लेक्चर देगा? चल जा, जो कार्टन पड़ा है ना बाहर, वो लेकर आओ और जा यहाँ से। आंटी गई है, चाबी पकड़, गाड़ी की डिग्गी में कार्टन पड़ा है, निकाल के आ जा। अच्छा नहीं लगता, आंटी पानी लेने गई है, पानी पी के जाऊंगा। ये लो बेटा। शुक्रिया आंटी, आप बिला वजह तकल्लुफ क्या है? अरे नहीं बेटा, छोटों के लिए जरा जरा से काम कर देना कौन सी जहमत है, बहुत गर्मी है। हाँ ठंडी है ये बहुत। शुक्रिया। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। उठो उठो। क्या मसला है यार, सुबह सुबह तुम क्यों चिल्ला रहे हो? ये सुबह सुबह 9:30 बज गए हैं, गेट अप, कम ऑन। तो वैसे भी तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना होता है? ताने दे रही हो फिर? जस्ट स्टॉप इट यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू?
चिल्ला क्यों रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी ससुराल है। थोड़ा सा तो ख्याल रखो और सो जाओ। मुझे भी सोने दो। मैं चिल्ला नहीं रहा, तुम्हारी वजह से आया हूं यहाँ पर। कल से चोरों की तरह घूम रहा हूं। कभी नहीं सोचा था कि यहाँ आके रहना पड़ेगा। तो फिर जाकर ना अपने बाप से पूछो कि तुम्हारी एंट्री क्यों बंद है। मैं दिमाग खाने की जरूरत नहीं है। उठो उठो, अब कोई नहीं सोएगा। चलो नाश्ता बनाओ जाकर, बहुत भूख लगी है। जाकर खुद बना लो। अरे अभी क्या था चाय बनाने, तुम जाओ अब, मैं बार बार नहीं जाऊंगा। तो क्या जब तक तुम इस घर में रहोगे, इस कमरे में कैद रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे? कैद क्यों रहूंगा, नाश्ता करके जाऊंगा और उस फैसल हमदानी को ढूंढूंगा जाकर। ढूंढ लिया तुमने उसे। अब तक तो दुबई में बैठा याशी कर रहा होगा वो, और तो और तुम्हारी इस नाज समझी में भी हंस रहा होगा। अच्छी वाली नौकरी लगी हुई थी, छोड़कर बैठ गए। घर से निकलो और नौकरी ढूंढो। घर बैठे रहने से ना कुछ नहीं होने वाला। हाँ चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा, ढूंढती रहना फिर। थाने 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 थाने